छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला और शराब घोटाले को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आई। दोनों मामलों में ईडी की ओर से रायपुर एंटी करप्शन ब्यूरो में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें शराब घोटाले में करीब 35 नामजद और कोयला लेवी घोटाले में 71 नामजद आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें 2 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, निलंबित आईएएस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया समेत कई चर्चित नाम हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद किसी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज कराई गई ये अब तक की सबसे बड़ी एफआईआर है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शराब घोटाले के केस में ईडी की ओर से रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, विजय भाटिया समेत 1 दर्जन से अधिक आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसी तरह कोयला घोटाले मामले में ईडी की ओर से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, कारोबारी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी, विनोद तिवारी, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक शिशुपाल सोरी, पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह और पूर्व आईएएस विवेक ढांड और भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव समेत 71 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि साल 2017 में अच्छी मंशा से आबकारी नीति में संशोधन कर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्प एलटीडी के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया। लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के सरगना अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का एमडी नियुक्त किया। उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया। इस दौरान 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 स्तर का घोटाला बताते हुए इसे भाग ए, बी, सी में बांटा है। भाग ए के तहत सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलर की शराब को परमिट करना था, जो रिश्वत कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए थे। देशी शराब के एक केस पर 75 रुपए कमीशन दिया जाना था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर को सप्लायर से कमीशन लेकर एक्सेल शीट तैयार करते थे। किससे कितना कमीशन आया उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था। भाग बी के तहत अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने देशी शराब और अंग्रेजी शराब ब्रांड के होलोग्राम बनाकर बेहिसाब शराब सीएसएमसीएल की दुकानों में बेची, जिससे राज्य को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ। भाग सी में डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है। आपराधिक सिंडिकेट के जरिए सीएसएमसीएल की दुकानों में सिर्फ 3 ग्रुप की शराब बेची जाती थी, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52%, भाटिया ग्रुप की शराब 30% और वेलकम ग्रुप की शराब 18% हिस्सा शामिल है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर महापौर के कारोबारी भाई अनवर ढेबर, सीएसएमसीएल के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया, जो जेल में हैं। लोअर कोर्ट में ईडी के बनाए गए सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसी तरह ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में करीब 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला भी हुआ है। इन रुपयों का उपयोग राजनीतिक खर्च, बेनामी संपत्तियों को बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया। ईडी ने अपनी जांच में ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के लिए अधिकारियों, व्यापारियों और राजनेताओं का एक कार्टेल था, जो कोयला परिवहन के जरिए प्रति टन 25 रुपए की वसूली में शामिल था। प्रदेश में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए की अवैध लेवी वसूली की जा रही थी। कोयला घोटाले में पहली चार्जशीट पिछले साल 9 दिसंबर को दायर की गई थी, जिसमें आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, व्यवसायी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था। मामले के ये सभी आरोपी को गिरफ्तार कर ईडी ने जेल भिजवा दिया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने दावा किया है कि इन दोनों मामलों में और भी कई नाम शामिल हैं, जो आगे चलकर सामने आएंगे।